होलिका माता को जय दोस्तों। धनु राशि वालों, होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। घर आते ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का दूर हो जाते हैं। जिस तरह होली रंगों का त्योहार है, इस तरह रंगों के साथ साथ आपके जीवन में चारों तरफ सुख, समृद्धि और खुशहाली की रोशनी बिखर जाएगी। आपको इतना धन मिलेगा जिसे संभाल कर रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि होली के दिन आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं। और इस दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। उनके नीचे जाकर की गई पूजा अर्चना या कोई भी उपाय आपके लिए आपके खास उपलब्धि दिलाता है। आपने भी अगर होलिका दहन के दिन रात 12 बजे एक खास पेड़ को छू लिया, तो आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज एक साथ आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। अनुसार होली की अग्नि में सभी लोग अपने घर से कोई ना कोई चीज लाकर जरूर डालते हैं। किसान लोग नए गेहूं की बाली डालते हैं, तो कुछ लोग गोमेद चक्र डालते हैं, तो कोई उपले और सरसों के दाने डालता है। ये सब कुछ करने के साथ साथ आप बताया गया पेड़ को छूने का उपाय भी अगर कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। होली का त्योहार आपके लिए कभी ना भूलने वाला त्योहार बन जाएगा। आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा। ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता। आपको अगर ये मौका मिला है, ये जानकारी मिली है, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इसे आप अपने हाथों से जाने ना दें और इस उपाय को करके देखें। किसी भी उपाय को जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपको भी इस उपाय के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। तभी आपको मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि होली का त्योहार मनाने के पीछे हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की कहानी प्रसिद्ध है। होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको ढेर सारी सुख समृद्धि मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होली को रंगों और उमंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि इस त्योहार को आखिर हम मानते क्यों हैं। दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित है, जो ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो चाहता था कि उसकी प्रजा और उसके घर के लोग उसे विष्णु भगवान की तरह उन्हीं की तरह उसकी पूजा करे। और वह मन ही मन विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग विष्णु भगवान को अपना पालनहार मानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र प्रहलाद भी विष्णु भगवान का परम भक्त था। और यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसका पुत्र भी सिर्फ उसकी जय जयकार करे और उसी की पूजा करे। जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और वह पूरी भक्ति के साथ विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहने लगे, तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई। परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी, जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। ये सब देखकर विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अपने हाथों से वध कर दिया। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार हर साल मनाया जाता है। और होली के एक दिन पहले रात में होलिका दहन किया जाता है। लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी बुराइयां और दुख तकलीफें उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। पहले इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख
आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है, वो है कूलर का वृक्ष। कूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। कूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन आएगा। आप अगर अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काला कपड़ा लेकर उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों रखकर पोटली बना ले। इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर ले, फिर ले जाकर चुपचाप होली की अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि की राख में एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। इसलिए अगर आप इस राख को लाकर अपने और परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं तो आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। होली के दिन होलिका दहन की राख को लाकर अपने पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में कलह क्लेश होता है तो समाप्त होगा। किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। होली की राख बेहद कीमती होती है, इसलिए आप इस राख को किसी साफ डिब्बी में भरकर रख दें, क्योंकि ये इतनी कीमती होती है कि बाद में लाखों रुपए देकर भी आप खरीद नहीं पाएंगे। और इस राख से आप पूरे साल किसी भी खास दिन या त्योहार पर अगर उपाय करते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं सरेनिया, तो आपके जीवन में मौजूद नेगेटिविटी और ग्रह बाधाएं दूर होगी। आप अपने कार्यस्थल में भी होली की राख अगर छिड़क दें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है, इस बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। आखिर ये कौन सा पेड़ है और इतना चमत्कारी क्यों है? दरअसल विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया। और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। वृक्ष की यह प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इस दिन जो भी इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप, दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके सभी कष्टों का अंत होगा। किसी भी उपाय को जब तक आप पूरी जानकारी और तैयारी के साथ नहीं करते हैं, तो उसका आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस उपाय को करने से पहले भी आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। उपाय करने से पहले, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। एक गाय नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं, उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें।
इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करे और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करे। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें, उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। होलिका माता को जय। दोस्तों, धनु राशि वालों, होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। घर आते ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का दूर हो जाते हैं। जिस तरह होली रंगों का त्योहार है, इस तरह रंगों के साथ साथ आपके जीवन में चारों तरफ सुख, समृद्धि और खुशहाली की रोशनी बिखर जाएगी। आपको इतना धन मिलेगा जिसे संभाल कर रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि होली के दिन आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं और इस दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। उनके नीचे जाकर की गई पूजा अर्चना या कोई भी उपाय आपके खास उपलब्धि दिलाता है। आपने भी अगर होलिका दहन के दिन रात 12 बजे एक खास पेड़ को छू लिया तो आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज एक साथ आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। अनुसार होली की अग्नि में सभी लोग अपने घर से कोई ना कोई चीज लाकर जरूर डालते हैं। किसान लोग नए गेहूं की बाली डालते हैं, तो कुछ लोग गोमेद चक्र डालते हैं, तो कोई उपले और सरसों के दाने डालता है। ये सब कुछ करने के साथ साथ आप बताया गया पेड़ को छूने का उपाय भी अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। होली का त्योहार आपके लिए कभी ना भूलने वाला त्योहार बन जाएगा। आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा। ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता। आपको अगर ये मौका मिला है, ये जानकारी मिली है, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इसे आप अपने हाथों से जाने ना दें और इस उपाय को करके देखें। किसी भी उपाय को जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपको भी इस उपाय के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। तभी आपको मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्योंकि होली का त्योहार मनाने के पीछे हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की कहानी प्रसिद्ध है। होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको ढेर सारी सुख समृद्धि मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होली को रंगों और उमंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि इस त्योहार को आखिर हम मानते क्यों हैं। दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित है, जो ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो चाहता था कि उसकी प्रजा और उसके घर के लोग उसे विष्णु भगवान की तरह उन्हीं की तरह उसकी पूजा करे, और वह मन ही मन विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग विष्णु भगवान को अपना पालनहार मानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र प्रहलाद भी विष्णु भगवान का परम भक्त था, और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसका पुत्र भी सिर्फ उसकी जय जयकार करे और उसी की पूजा करे। जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और वह पूरी भक्ति के साथ विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहने लगे, तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी, जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। ये सब देखकर विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अपने हाथों से वध कर दिया। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार हर साल मनाया जाता है।
और होली के एक दिन पहले रात में होलिका दहन किया जाता है। लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी बुराइयां और दुख तकलीफें उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। पहले इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं। कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको ये उपाय करना है वो है कूलर का वृक्ष। कूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। कूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन आएगा। आप अगर अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काला कपड़ा लेकर उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों रखकर पोटली बना ले। इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर ले, फिर ले जाकर चुपचाप होली की अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि की राख में एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। इसलिए अगर आप इस राख को लाकर अपने और परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं तो आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। होली के दिन होलिका दहन की राख को लाकर अपने पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में कलह क्लेश होता है तो समाप्त होगा। किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। होली की राख बेहद कीमती होती है, इसलिए आप इस राख को किसी साफ डिब्बी में भरकर रख दें, क्योंकि ये इतनी कीमती होती है कि बाद में लाखों रुपए देकर भी आप खरीद नहीं पाएंगे। और इस राख से आप पूरे साल किसी भी खास दिन या त्योहार पर अगर उपाय करते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं सरेनिया, तो आपके जीवन में मौजूद नेगेटिविटी और ग्रह बाधाएं दूर होगी। आप अपने कार्यस्थल में भी होली की राख अगर छिड़क दें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है, इस बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। आखिर ये कौन सा पेड़ है और इतना चमत्कारी क्यों है? दरअसल विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया, और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। वृक्ष की यह प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इस दिन जो भी इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए, कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए, तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके सभी कष्टों का अंत होगा। किसी भी उपाय को जब तक आप पूरी जानकारी और तैयारी के साथ नहीं करते हैं तो उसका आपको पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस उपाय को करने से पहले भी आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए।
उपाय करने से पहले, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। एक गाय नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करे और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करे। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए। होलिका माता को जय। दोस्तों, धनु राशि वालों, होली के दिन चुपचाप इस पेड़ को छूकर आ जाना। घर आते ही तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी, क्योंकि यह पेड़ इतना चमत्कारी होता है कि स्पर्श मात्र से तुम्हारे सारे पापों का दूर हो जाते हैं। जिस तरह होली रंगों का त्योहार है, इस तरह रंगों के साथ साथ आपके जीवन में चारों तरफ सुख, समृद्धि और खुशहाली की रोशनी बिखर जाएगी। आपको इतना धन मिलेगा जिसे संभाल कर रखने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि होली के दिन आपकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल रहने वाले हैं और इस दिन बहुत से पेड़ पौधे जागृत अवस्था में होते हैं। उनके नीचे जाकर की गई पूजा अर्चना या कोई भी उपाय आपके लिए आपके खास उपलब्धि दिलाता है। आपने भी अगर होलिका दहन के दिन रात 12 बजे एक खास पेड़ को छू लिया तो आपके घर में धान की बरसात होगी। मां लक्ष्मी और कुबेर जी महाराज एक साथ आपके जीवन में कृपा बरसाएंगे। अनुसार होली की अग्नि में सभी लोग अपने घर से कोई ना कोई चीज लाकर जरूर डालते हैं। किसान लोग नए गेहूं की बाली डालते हैं, तो कुछ लोग गोमेद चक्र डालते हैं, तो कोई उपले और सरसों के दाने डालता है। ये सब कुछ करने के साथ साथ आप बताया गया पेड़ को छूने का उपाय भी अगर कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होगा। होली का त्योहार आपके लिए कभी ना भूलने वाला त्योहार बन जाएगा। आपके जीवन की हर समस्या का अंत हो जाएगा। ऐसा मौका सभी को नहीं मिलता। आपको अगर ये मौका मिला है, ये जानकारी मिली है, तो ये आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए इसे आप अपने हाथों से जाने ना दें और इस उपाय को करके देखें। किसी भी उपाय को जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं तभी आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिलता है। आपको भी इस उपाय के बारे में अच्छे से जानकारी लेकर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना होगा। तभी आपको मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि होली का त्योहार मनाने के पीछे हिरण्यकश्यप और विष्णु भगवान के नरसिंह अवतार की कहानी प्रसिद्ध है। होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपको ढेर सारी सुख समृद्धि मिलने लगेगी। इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। होली को रंगों और उमंगों का त्योहार माना जाता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है कि इस त्योहार को आखिर हम मानते क्यों हैं। दरअसल इस त्योहार को मनाने के पीछे एक बहुत पुरानी कथा प्रचलित है, जो ये बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली के त्योहार की शुरुआत हुई थी। दरअसल हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था, जो चाहता था कि उसकी प्रजा और उसके घर के लोग उसे विष्णु भगवान की तरह उन्हीं की तरह उसकी पूजा करे, और वह मन ही मन विष्णु भगवान से बहुत ज्यादा दुश्मनी रखता था, क्योंकि उसकी प्रजा के लोग विष्णु भगवान को अपना पालनहार मानते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, हिरण्यकश्यप का इकलौता पुत्र प्रहलाद भी विष्णु भगवान का परम भक्त था, और यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि वह चाहता था कि उसका पुत्र भी सिर्फ उसकी जय जयकार करे और उसी की पूजा करे। जब प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी और वह पूरी भक्ति के साथ विष्णु भगवान की पूजा में लीन रहने लगे, तब हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मारने की योजना बनाई, परंतु विष्णु भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते थे। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप एक ऐसी चादर दी थी जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। इसीलिए होलिका अपने भाई हिरण्यकश्यप के कहने पर
प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई अग्नि में बैठ गई, क्योंकि उसे पता था कि उस चादर की वजह से होलिका जलेगी नहीं और गोद में बैठा प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन विष्णु भगवान के आशीर्वाद और दिव्य कृपा से होलिका के ऊपर से वो चमत्कारी चादर प्रहलाद के ऊपर उड़कर चली गई और ठीक उल्टा हुआ होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए। ये सब देखकर विष्णु भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का अपने हाथों से वध कर दिया। इसीलिए बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में होली का त्योहार हर साल मनाया जाता है और होली के एक दिन पहले रात में होलिका दहन किया जाता है। लोग अपने अपने घरों से बहुत सारी चीज ले जाकर होलिका दहन की अग्नि में डालते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन की सारी बुराइयां और दुख तकलीफें उस अग्नि में जलकर भस्म हो जाएं। पहले इस वृक्ष को प्रणाम करें, इसमें निवास करने वाली दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें। उसके बाद बोले कि मैं आपको छूने जा रहा हूं, कृपया मेरे अंदर जितनी भी दुख दरिद्रता है उसे आप खींचकर मेरे जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद दें। ऐसा करने से आपका सारा दुख, आपका सारा कष्ट, आपके सारे पाप वृक्ष खींच लेगा और आपके जीवन में सुख शांति आएगी। जिस वृक्ष को छूकर आपको यह उपाय करना है वो है कूलर का वृक्ष। कूलर के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निवास करते हैं। कूलर का फल लाल कपड़े में बांधकर आपको रात के 12 बजे के आसपास में लेकर आना है और इस फल को लाने के बारे में किसी को बिना बताए आपको अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर रख देना है। ऐसा करने से आपके जीवन में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी और आपके घर में छप्पर फाड़कर धन आएगा। आप अगर अपनी कोई खास मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक काला कपड़ा लेकर उसमें 7 काले तिल, 7 लौंग, 3 सुपारी, 50 ग्राम सरसों रखकर पोटली बना ले। इस पोटली को अपने सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर ले, फिर ले जाकर चुपचाप होली की अग्नि में डाल दे। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। कहते हैं कि होलिका दहन की अग्नि की राख में एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है। इसलिए अगर आप इस राख को लाकर अपने और परिवार के सदस्यों के माथे पर तिलक की तरह लगाते हैं तो आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। होली के दिन होलिका दहन की राख को लाकर अपने पूरे घर के कोने कोने में छिड़क दें। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नेगेटिव एनर्जी दूर होगी। घर में कलह क्लेश होता है तो समाप्त होगा। किसी भी तरह का वास्तु दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। होली की राख बेहद कीमती होती है, इसलिए आप इस राख को किसी साफ डिब्बी में भरकर रख दें, क्योंकि ये इतनी कीमती होती है कि बाद में लाखों रुपए देकर भी आप खरीद नहीं पाएंगे। और इस राख से आप पूरे साल किसी भी खास दिन या त्योहार पर अगर उपाय करते हैं, अपने घर में छिड़कते हैं सरेनिया, तो आपके जीवन में मौजूद नेगेटिविटी और ग्रह बाधाएं दूर होगी। आप अपने कार्यस्थल में भी होली की राख अगर छिड़क दें तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। मां लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली हमेशा बनी रहेगी। होली क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा छिपी है, इस बारे में जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कि होली के दिन किस पेड़ को छूकर आने से आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आएगा। आपको मनचाही सफलता मिलने लगेगी, आपकी हर मनोकामना की पूर्ति होगी। आखिर ये कौन सा पेड़ है और इतना चमत्कारी क्यों है? दरअसल विष्णु भगवान ने जब नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का अंत किया तो उनके नाखूनों में खुजली होने लगी। इस खुजली को शांत करने के लिए नरसिंह भगवान ने एक वृक्ष पर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे उनकी खुजली शांत हो गई। लेकिन वो वृक्ष दर्द से कराहने लगा। उस वृक्ष ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, आपने तो अपनी खुजली शांत करने के लिए मेरे ऊपर अपने नाखून गड़ा दिए, जिससे मुझ में उस असुर का रक्त घुस गया, जिसकी वजह से मैं अशुद्ध हो गया। और आपके नाखूनों की चोट से मुझे जो दर्द मिला है, मुझे इस दर्द से मुक्ति दिलाइए। वृक्ष की यह प्रार्थना सुनकर नरसिंह भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जब भी होली का समय आएगा, होलिका दहन के दिन यानी पूर्णिमा के दिन मैं तुम्हारे भीतर निवास करूंगा। इस दिन जो भी इस वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसीलिए होलिका दहन के दिन विष्णु भगवान मां लक्ष्मी के साथ इस वृक्ष में निवास करते हैं। इस दिन अगर सच्चे मन से पूरे भाव के साथ इस वृक्ष की प्रार्थना की जाए
कोई भी मनोकामना पूर्ति का निवेदन किया जाए तो विष्णु भगवान की कृपा से सभी प्रकार के पाप दोष और कष्ट मिट जाते हैं। लेकिन इस वृक्ष को छूने के भी कुछ नियम हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। आपके सभी कष्टों का अंत होगा। किसी भी उपाय को जब तक आप पूरी जानकारी और तैयारी के साथ नहीं करते हैं तो उसका आपको पूरा पूरा लाभ नहीं मिलता। इसलिए इस उपाय को करने से पहले भी आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। उपाय करने से पहले, इस वृक्ष को छूने से पहले आपको कुछ जरूरी चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आप एक नारियल, 5 बतासे और एक लाल रंग का कपड़ा लें। लाल कपड़ा अगर ना हो तो आप माता रानी को चढ़ाई जाने वाली चुनरी भी ले सकते हैं। एक गाय नारियल को इस वृक्ष को भेंट करना है और आपने जो 5 बतासे लिए हैं उन्हें आप किसी वृक्ष के पत्ते से बनाए गए दोने में रख दें। 5 बताशे और लाया गया नारियल आप वृक्ष के नीचे रख दें। वहां पर आप 5 अगरबत्ती या एक शुद्ध घी का दीपक जला दें। इस वृक्ष से प्रार्थना करें कि हे वृक्ष महाराज, हमारी गरीबी और कष्ट दूर करिए, हमें निर्धनता से निजात दिलाइए। आज आपके ऊपर मां लक्ष्मी और श्री नारायण का वास है, इसलिए इन दोनों की दिव्य शक्ति हमारे ऊपर कृपा करे और हमारी गरीबी को हमेशा के लिए दूर करे। ऐसा निवेदन करने के बाद आप इस वृक्ष का एक फल लाल कपड़े में बांधकर अपने घर ले आए और ऐसा करने के बाद आप पीछे मुड़कर न देखें। साथ ही इस वृक्ष को जब नारियल भेंट करें उस समय इस बात का ध्यान रखें कि भेंट करने के बाद तुरंत इस वृक्ष को न छुए।